उन्होंने मायावती जी को लाए और पूरे यूपी के समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए इतना काम किया कि शायद कोई नहीं कर पाए। लेकिन आज जो भी दलित है वो भूल चुके हैं कि जिन्होंने बोलना सिखाया, आवाज उठाना सिखाया, लेकिन अब बोलना इसलिए बंद करिए कि हमारे जो केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को डरा रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप हो, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, आप हमारे देश में, पूरे देश में नहीं पूरे देश में हो, आप जिसको चाहते हो उसकी सत्ता ला देते हो। आपने यूपी में लाया योगी के लिए, लेकिन योगी जी आपके लिए कुछ नहीं करते। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ मिथिलेश जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन साहब कांसीराम की जयंती है और तमाम लोग हर्षोल्लास से साहब कांसीराम की जयंती मना रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। 92 साल हो चुका है और बीएसपी को ही स्थापित करने वाले साहब कांसीराम है, लेकिन आज बीएसपी की हालत क्या है आप सभी लोग जानते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप जो है साहब कांसीराम जननायक के रूप में उभरे थे, लेकिन आज जिस पार्टी को उन्होंने खड़ी की थी वो कहाँ पे है? मैं आपको सबसे पहले तो उनकी जो आज पुण्यतिथि है पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने दलित के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मायावती जी को लाए और पूरे यूपी के समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए इतना काम किया कि शायद कोई नहीं कर पाए। लेकिन आज जो भी दलित है वो भूल चुके हैं कि जिन्होंने बोलना सिखाया, आवाज उठाना सिखाया, लेकिन अब बोलना इसलिए बंद करिए कि हमारे जो केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को डरा रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप हो, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, आप हमारे देश में, पूरे देश में नहीं पूरे देश में हो, आप जिसको चाहते हो उसकी सत्ता ला देते हो। आपने यूपी में लाया योगी के लिए, लेकिन योगी जी आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। वो आपको केवल डरा रहे हैं और डरा के जो मायावती जी है वो हर इलेक्शन में आपके कैंडिडेट खड़े कर देती है और वोट किसका करता है? कांग्रेस का। और कांग्रेस, अब राहुल जी अभी थोड़े दिन पहले ही गए हैं, उन्होंने दलितों के साथ दिया है। लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित पिछड़ों के साथ ही है और रहेगी। लेकिन सर, बहुजन समाज के लोग तो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं बीएसपी से। अभी भी आप देखेंगे रैलियों में, अभी जो है मायावती ने रैली की थी लखनऊ में, तो कितनी भीड़ आई थी। अभी भी है, मैं बोल रहा हूँ भीड़, लेकिन इनको एकता होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी इनके साथ हैं। और मैं पूरे देश के दलित पिछड़े वर्ग से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथ दे। आने वाले जो इलेक्शन है यूपी में या पूरे देश में जहां भी इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ देकर, और ये बीजेपी की सरकार है इसको सत्ता से उखाड़ फेंके। सर, वही 27 में चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि कोई स्टैंड मायावती लेंगी? साहब कांसीराम ने जो राजनीति सिखा के गए हैं, क्या उस पे चलेंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे? मायावती जी को अब समझ आ गई है कि ये बीजेपी वाले इनको पूछने वाले नहीं है। अब वो राहुल जी के साथ रहेंगे ही रहेंगे। कहाँ सर, वो तो जो है कि लगातार अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अब नहीं लड़ेगी। अब उनको समझ में आया कि अकेले लड़ने से वो कांग्रेस का नुकसान नहीं करिए, पूरे दलित समाज का नुकसान करिए। तो दलितों को भी तो समझना चाहिए ना, दलित समाज भी तो बीजेपी की तरफ जा रहा है, अलग अलग पार्टियों की तरफ जा रहा है। अब दलित समाज के जो भी बच्चे हैं वो सारे मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन हाई हो गई। वो मजदूर नहीं रहा, वो दलित नहीं रहा। आज दलित का आप जाकर देखिए, जितने भी हमें IAS है, मीना है, दलित समाज से आते हैं, लेकिन वो कहाँ है? IAS IPS बने हुए हैं और देश के प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो नेचुरल है उनका बच्चा भी IAS बनेगा। तो अब दलित बहुत आगे आ चुका है। प्रधानमंत्री की देन है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे देश के दलित समाज पढ़ रहे हैं। तो दलित, मैं जनरल में हूँ, लेकिन जो दलित है वो पढ़ लिख कर ही DM बनने ना, वो डॉक्टर, वकील, बैंकों में मैनेजर, बिना एजुकेशन का कैसे आप बन सकते? सर, एक नारा बहुत जोरों शोरों से गूंजा था जब साहब कांसीराम आए कि साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, लेकिन क्या वो कौम अभी भी सो रही है या फिर क्या हो गया? कौम जाग चुकी है।
ये देश आजादी में देखिए आप कितने साल हो गए, वो मजदूर नहीं रहे, वो दलित नहीं रहे। आज दलित का बच्चा रिक्शा जो चला रहा है, जो टेम्पो चला रहा है, जो अभी गैस के लिए लाइनों में खड़ा है, आप उनको देखिए ना, उनके बच्चे कहाँ हैं? आज बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, इतने बड़े हाई पोस्ट पे कि आप सोच नहीं सकते। आप जाके देखिए पूरे देश को जो चला रहे हैं, उनमें कितने दलित समाज के बच्चे हैं जो पूरे देश को चलाने में अपनी भागीदारी निकाल रहे हैं और वेल एजुकेटेड है, ये नहीं कि कम पढ़े लिखे हैं।